हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार जोर से हैप्पी मॉर्निंग कह दीजिए सर को, जैसा कि आप हमेशा क्लास में कहते हैं। यस, हैप्पी मॉर्निंग वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि लॉकडाउन के इस पीरियड में आप अपने अपने घर पे होंगे और काफ़ी दिनों से घर पे हैं। और इस बार तो कुछ ऐसा वाक़या रहा कि आप लोग फाइनल एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए हैं, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन के तहत आपके मोबाइल पे ऑलरेडी पीडीएफ जा रहा है, वीडियो जा रहे हैं, कुछ टीचर्स के ऑडियो भी जा रहे हैं। हम जानते हैं कि आप काफ़ी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम चाहते हैं कि कुछ और चीज़ भी आप करें। जितने भी हमारे नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के बच्चे हैं, मेरा उनसे बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट होगा कि अभी आप घर पे जोर जोर से भी पढ़ाई करें। आपके पास हिंदी की बुक होगी, इंग्लिश की बुक होगी, तो एक बार जब आप जोर जोर से पढ़ेंगे तो आपके आवाज़ में काफ़ी शुद्धता आएगी, आपके बोलने में का जो आवाज़ है वो क्लियर होगा। और साथ में आपके मम्मी पापा भी अगल बगल रहेंगे, तो वो भी जब इस आवाज़ को सुनेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा से, अगर कहीं कोई गलती हो रही होगी तो उसको ठीक करेंगे। जितने भी हमारे स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 5 के बच्चे हैं, मेरा उनसे बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट होगा कि वो प्रत्येक दिन कम से कम 1 पेज हिंदी और 1 पेज इंग्लिश उसको नोट डाउन करें। आप किसी को भी बोलें, अपने पापा को, अपने मम्मी को, भैया दीदी को, कि रोज़ दिन कम से कम 1 पेज हिंदी या इंग्लिश आपको वो डिक्टेट करके लिखाएं। फिर आप उसको चेक करिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि लिखने में कुछ गलती हो रही है। अगर आप प्रत्येक दिन ऐसा करेंगे तो भाषा की शुद्धता पे आप काफ़ी ध्यान दे पाएंगे। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मैथ में टेबल बहुत ज़रूरी है, 2 से 20। तो आप 2 से लेकर 20 तक टेबल को रिवाइज़ करें। और मैंने कितनी बार क्लास में आपको इसका सिंपलेस्ट तरीका भी बताया है कि जहाँ पे आप ब्रश करते हैं उस जगह आप टेबल लिख के टांग लें। रोज़ दिन ब्रश करने के समय में आप उस चीज़ को रिवाइज़ करें, तो आप देखिएगा कि आपको 2 से 20 तक का टेबल यूं ही याद हो जाएगा। जितने भी हमारे बच्चे सीनियर सेक्शन के हैं, स्टैंडर्ड 5 ऑनवर्ड्स, मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो छोटे छोटे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स को भी घर पे करें। आप स्टार्ट करें उस प्रोजेक्ट से, जब आप खिड़की के पास एक पेड़ को रखते हैं और सनलाइट के लिए वो उसकी डाल बाहर चली जाती है, जो बताता है कि सनलाइट एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। आप छोटे से उस बलून के प्रोजेक्ट को भी करें, जिसमें आप 2 बलून को फुला के डालते हैं, फिर एक को जब आप डिफ्लेटेड करते हैं तो वो ऊपर चला जाता है और भारी बलून नीचे चला आता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि एयर हैज़ मास। इस ढंग से आप कुछ आगे के एक्सपेरिमेंट्स पे बढ़ें। आप घर में इवापोरेशन के प्रोसेस को देखें, कंडेंसेशन के प्रोसेस को देखें, और इन सारे चीज़ों में आपके एक जो सबसे बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं वह हैं आपके पापा। आप अपने पापा का हेल्प लें, डेफिनेटली वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एक्सपेरिमेंट्स में। आप अपनी मम्मी का भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस ढंग से हम देख रहे हैं कि अगर आप अपने परिवार का हेल्प लेंगे तो आप काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं। जितने भी आपके हॉबीज़ थे पेंडिंग, आप हमेशा हमको क्लास में बोला करते थे कि सर हॉबीज़ के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, तो ये एक सही समय है। आप थोड़े से अपने हॉबीज़ पे ध्यान दें, आप गार्डनिंग करें, आपका जो म्यूज़िक का इंटरेस्ट था उस पर काम करें, आपकी जो सिंगिंग की इंटरेस्ट थी उस पर काम करें। कभी आपने सोचा था कि एक अच्छी ड्राइंग करूँगा, तो आप ड्राइंग का क्लास लें यूट्यूब से। और मैं पेरेंट्स के लिए भी समझता हूँ कि आप भी काफ़ी परेशान हो रहे होंगे, बच्चे ज़्यादा समय मोबाइल पे दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप एकदम निश्चिंत रहें, क्योंकि एक ऑनलाइन स्टडी का टाइम है। हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है जिससे मैं बच्चों को पढ़ा सकूं। तो थोड़ा सा मोबाइल तो वो लोग अभी यूज़ करेंगे ज़्यादा, लेकिन जैसे ही ये स्कूल ख़त्म होगा, जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, हम इस चीज़ को मिनिमाइज़ कर देंगे। बच्चों की भी एक अपनी रूटीन होती थी। वो सवेरे उठ के स्कूल आते थे, दोस्तों के संग मिलना, टीचर्स के साथ क्लासरूम की पढ़ाई, वो लंच के दौरान बच्चों का एक दूसरे से मिलना। कहीं ना कहीं बच्चे भी इस चीज़ को काफ़ी मिस करते हैं। तो उनके ऊपर भी एक लॉकडाउन का एक डिफरेंट प्रेशर है जो पेरेंट्स को समझना होगा। हम आप तो अपने दोस्तों से बात कर लेते हैं, व्हाट्सएप कर लेते हैं, फेसबुक देख लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं अपने दोस्तों से मिलना। तो ये तभी संभव है जब आप उसके दोस्त बन जाए। तो मेरा बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है उनके मम्मी पापा से कि आप थोड़ा सा समय बच्चों के दोस्त बन के बिताइए।
थोड़ा सा पढ़ाई से अलग भी उससे बातें करिए। जो सिलेबस जब स्कूल खुलेगा तो हम हमारे टीचर सब उसको कंप्लीट करा देंगे। अभी मौका है बच्चों के साथ कुछ फैमिली वैल्यूज़ बात करने की, कि कैसे आप स्ट्रगल करके आज इस जगह पहुँचे हैं, कितनी मेहनत से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके परिवार ने पिछले वर्षों में कितना मेहनत किया है बच्चों के लिए। तो ये सब बच्चों के साथ बैठ के बात करें, और हम उम्मीद करते हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड के बाद बच्चे एक हाई मोरल वैल्यूज़ ऑब्टेन कर लेंगे, और डेफिनेटली जो एकेडमिक लेवल है वो हमारे ऑनलाइन स्टडी के थ्रू हो ही रहा है। तो मेरा बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है बच्चों से, पेरेंट्स से, कि कोऑपरेट करें बच्चों को उनके ऑनलाइन स्टडी में, उनको बूस्टअप करें उनके मोरल वैल्यूज़ को। और हर वर्कशीट के लास्ट में एक नंबर दिया गया रहता है, उस पर आप टीचर से बात करें अगर कोई परेशानी हो तो। आप मुझे भी फ़ोन कर सकते हैं अगर किसी ढंग का कोई दिक्कत हो तो। लेकिन मैं एक बार फिर से रिवाइज़ कराऊं कि जो हमारे नर्सरी के बच्चे हैं उनको ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ना है। जो हमारे स्टैंडर्ड 1 से लेकर 5 के बच्चे हैं उनको एवरीडे एक पेज हिंदी, एक पेज इंग्लिश को नोट डाउन करना है और टेबल को रिसाइट करना है। जो हमारे सीनियर सेक्शन के बच्चे हैं, मुझे पता है कि आपका भी टेबल आप लोग भी भूल गए होंगे, तो एक बार टेबल को आप लोग याद कर लें और साइंस के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करें। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की ऑनलाइन स्टडी और भी अच्छी होगी इससे। थैंक यू।